बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो की तवज्जो से आज हम कुर्बानी की हकीकत कुरान व हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके वजूब की शराइत और इसके नसाब के मुतल्लक भी मालूमात हासिल करेंगे। हलाल जानवर को बानियत तकर्रुब ज़बह करने की तारीख़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की कुर्बानी से ही शुरू हो जाती है। ये सबसे पहली कुर्बानी थी जिसके मुतल्लक हक़ ताला जल्ला शान का इरशाद है, और आप पहले किताब को आदम के दो बेटों का वाक़या सही तौर पर पढ़कर सुना दीजिए। जब इनमें से हर एक ने अल्लाह के लिए कुछ न्याज पेश की तो इनमें से एक की न्याज मकबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं की गई। इलामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह इस आयत के तहत हज़रत इब्ने अब्बास की रवायत नकल करते हैं कि हाबील ने मेंढे की कुर्बानी की और काबील ने खेत की पैदावार में से कुछ गल्ला सदका करके कुर्बानी पेश की। उस ज़माने के दस्तूर के मुवाफ़िक आसमानी आग नाज़िल हुई और हाबील के मेंढे को खा लिया, काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का इबादत होना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है और इसकी हकीकत तकरीबन हर मिल्लत में रही। अलबत्ता इसकी ख़ास निशानी और पहचान हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़या से हुई। इसकी यादगार के तौर पर उम्मत मोहम्मदिया पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया गया। कुरान करीम में तकरीबन निसफ़ दर्जन आयात मुबारका में कुर्बानी की हकीकत, हिकमत और फजीलत बयान की गई है। सूरह हज में है तर्जमा, और हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी के ऊँटों को इबादत इलाही की निशानी और यादगार मुकर्रर किया है। इनमें तुम्हारे लिए और भी फ़ायदे हैं, सो तुम उनको नहर करते वक़्त कतार में खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लिया करो, और फिर जब वो अपने पहलू पर गिर पड़ें तो उनके गोश्त में से तुम खुद भी खाना चाहो तो खाओ और फ़कीर को भी खिलाओ। हाँ, वो सब्र से बैठने वाला हो या सवाल करता फिरता हो। जिस तरह हमने इन जानवरों की कुर्बानी का हाल बयान किया, इसी तरह उनको तुम्हारा ताबेदार बनाया ताकि तुम शुक्र बजा लाओ। अल्लाह ताला के पास इन कुर्बानियों का गोश्त और खून हरगिज़ नहीं पहुँचता, बल्कि इसके पास तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है। अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए इस तरह मसख्खर कर दिया ताकि तुम इस एहसान पर अल्लाह ताला की बड़ाई करो कि उसने तुमको कुर्बानी की सही राह बताई, और ए पैगंबर मुखलिसीन को खुशखबरी सुना दीजिए। सूरह हज ही में दूसरे मकाम पर इसे शायर-ए-अल्लाह में से करार देते हुए इसकी अज़मत बताई गई और कुर्बानी की ताज़ीम को दिल में पाए जाने वाले तकवा खुदाबंदी का मज़हर करार दिया। तर्जमा, और जो शख्स अल्लाह ताला की निशानियों और यादगारों का पूरा एहतराम कायम रखे तो इन शायर का ये एहतराम दिलों की परहेजगारी से हुआ करता है। साबिक़ अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयतों में कुर्बानी का तसलसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत तक पहुँचता है, जिसका तरीका ये था कि कुर्बानी ज़बह की जाती और वक्त के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगते और आसमां से ख़ास कैफियत की आग उतरती और उसे खा जाती, जिसे कबूलियत की अलामत समझा जाता था। चुनाचे कुरान करीम में इरशाद है, तर्जमा, ये लोग ऐसे हैं जो यूँ कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दे रखा है कि हम किसी रसूल की उस वक्त तक तस्दीक ना करें जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना लाए कि उसको आग खा जाए। कुर्बानी की तारीख़ पहले इंसान ही से शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और आप पहले किताब को आदम के दो बेटों का वाक़या सही तौर पर पढ़कर सुना दीजिए। जब उनमें से हर एक ने अल्लाह की कुछ न्याज पेश की तो उनमें से एक की न्याज मकबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं की गई। कुर्बानी के इस हुक्म को अल्लाह ताला ने एक और अंदाज से नमाज के तत्मे के तौर पर यूँ ज़िक्र फरमाया, फसल्ली ली रब्बिका वन्हर। इब्ने कसीर इस आयत के तहत बयान फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वनहर से ऊँट का नहर ही मतलूब है, जो कुर्बानी के लिए जाने वाला जानवर में से सबसे बड़ा जानवर है। इससे फ़ुक़हा ने भी मसला यही अहज़ फरमाया है कि ईद उल अज़हा पढ़ने वाले लोगों पर लाज़म है कि वो नमाज ईद पहले अदा कर लें, इसके बाद कुर्बानी करें। जो लोगों पर ईद की नमाज फ़र्ज़ है मगर उन्होंने ईद से पहले कुर्बानी कर दी तो उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी।
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تاکہ یہ سب آنے والے اپنے اپنے فائدوں کی غرض سے پہنچ جائیں اور تاکہ قربانی کے مقررہ دنوں میں خدا کا نام لیں جو خدا نے ان کو عطا کیے ہیں سوائے امت محمدیہ۔ تم ان قربانیوں میں سے خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت میں بھی قربانی ہی کا ذکر ہے۔ ہر قوم میں نسک اور قربانی رکھی گئی جس کا بنیادی مقصد خالق کائنات کی یاد، اس کے احکام کی بجا آوری، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور دین ہے۔ یہاں بھی انسان کی قلبی کیفیت کا ایسا انقلاب مقصود ہے کہ وہ مال و متاع کو اپنا نہ سمجھے بلکہ دل و جان سے اس عقیدے کی مشق کرے کہ حق تعالیٰ ہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ گویا قربانی کا عمل فتنہ مال سے حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ وہ ان چوپایوں کی قسم کے محسوس جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ قربانی کا حکم حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یہ ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس سے بڑھ کر ہو تو ہو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کی حقدار ہیں یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاندی یا کوئی بھی مال کسی ایسی چیز میں خرچ نہیں کیا گیا جو اللہ کے نزدیک اس اونٹ سے پسندیدہ ہو جو عید کے دن ذبح کیا گیا۔
इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की गुंजाइश रखता हो फिर भी कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। और हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुश दिली के साथ अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए कुर्बानी करेगा तो वो इसके लिए जहन्नम की आग से रुकावट बन जाएगा। नाज़रीन इकराम, दूसरा ईद उल अज़हा वो दिन है कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बह का इरादा किया और अल्लाह का उन पर इनाम हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले अज़ीम ज़बीहा जन्नती मेंढा अता फरमाया, इसलिए कि इसमें मिल्लत इब्राहीम के आइमा की हालात की याद दहानी है। अल्लाह की अताअत में उनकी जान और माल को खर्च करने और इंतहाई दर्जा सब्र करने के वाक़े से लोगों को इबरत दिलाना मकसूद है। नीज़ इसमें हाजियों के साथ मुशाबत है और इनकी अज़मत है और जिस काम में वो मशगूल हैं उसमें उनको रग़बत दिलाना है। यही वजह है कि तकबीरात तशरीक़ को मसनून किया गया है। मदरजा बाला आयात व हदीस की रोशनी में कुर्बानी की हकीकत मालूम हुई। इसको अगर मुख्तसर अल्फाज में बयान करना चाहें तो यूँ कहा जा सकता है, कुर्बानी सुन्नत इब्राहीम की यादगार है। कुर्बानी की एक सूरत है और एक रूह है। सूरत तो जानवर का ज़बह करना है और इसकी हकीकत इसारे नफ्स का जज्बा पैदा करना है और तक़र्रब इलाही इल्लल्लाह है। असल में कुर्बानी की हकीकत तो ये थी कि आशिक खुद अपनी जान को खुदा ताला के हुज़ूर पेश करता, मगर खुदा ताला की रहमत देखिए इनको ये गवारा ना हुआ, इसलिए हुक्म दिया कि तुम जानवर को ज़बह करो, हम यही समझेंगे कि तुमने खुद अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस वाक़या ज़बह इस्माईल अलैहिस्सलाम से मालूम हुआ कि ज़बह का असल मकसद जान को पेश करना है। चुनाचे इससे इंसान में जहाँ सिपारी जान निसारी का जज्बा पैदा होता है और यही इसकी रूह है, तो ये रूह सदका से कैसे हासिल होगी, क्योंकि कुर्बानी की रूह तो जान देना है और सदक़े की रूह माल देना है। ये सदक़े के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं, मगर इसके लिए ख़ास दिन मुकर्रर किया गया है और इसका नाम भी यौम नहर और यौम अल अज़हा रखा गया है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुक़द्दस देलवी रहमतुल्लाह रकम तराज़ हैं कि हज के मौका पर हदा में हिकमत ये है कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुशाबत है। उन्होंने अपने रब के हुक्म की बजा आवरी और इसकी तरफ तवज्जो की नीयत से इस जगह अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करना चाहा था। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर जो इनामात किए उनकी याद दहानी होती है और हज तमता और कुरान करने वाले पर ये हदा वाजिब है, ताकि अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा हो कि उसने मामले में जाहलियत के वबाल को दूर कर दिया। नाज़रीन इकराम, कुर्बानी की दो किस्में हैं, एक वाजिब, दूसरी मुस्तहब। अगर कोई आदमी आकल व बालग, आज़ाद, मुकीम, मुसलमान और मालदार हो तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है और कुर्बानी ना करने की वजह से वो गुनाहगार होगा। अगर कोई मुसलमान सफ़र में हो या फ़कीर व गरीब हो या मोहताज हो और कुर्बानी करे तो ये मुस्तहब है। जिस तरह ज़कात साहिब नसाब मुसलमान पर अलग अलग लाज़म होती है, इसी तरह कुर्बानी भी हर साहिब नसाब पर अलग अलग लाज़म होगी। चुनाचे एक कुर्बानी एक घर की तरफ से काफ़ी होने का ख़याल दुरुस्त नहीं है और हर मालदार मुकीम मुसलमान शख्स पर कुर्बानी उसके अपने नफ्स और ज़ात पर वाजिब होती है। इसलिए पूरे घर, ख़ानदान या कुंबे की तरफ से एक आदमी की कुर्बानी काफ़ी नहीं होगी, बल्कि हर साहिब नसाब पर अलग अलग कुर्बानी लाज़म होगी, वरना सब लोग गुनहगार होंगे। मुर्दों के सालो सवाब के लिए कुर्बानी कई अफराद के सवाब की नीयत से कर सकते हैं। मुर्दों के सालो सवाब के लिए या ज़िंदा लोगों को सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी करना जायज़ है। अगर किसी आदमी ने कुर्बानी की नज़र मानी या फ़कीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा तो उन पर कुर्बानी वाजिब है।
किसी शख्स पर कुर्बानी उस वक्त वाजिब होती है जब इसमें 6 शराइत पाई जाएं। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए तो कुर्बानी का वजूब साक़त हो जाएगा और कुर्बानी वाजिब ना रहेगी। नंबर 1, आकल होना। किसी पागल, मजनू वगैरह पर कुर्बानी वाजिब नहीं। बालग होना। नाबालग पर कुर्बानी नहीं, खा मालदार ही हो। अगर कोई अयाम कुर्बानी में बालग हुआ और मालदार है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 3, आज़ाद होना। ग़ुलाम पर कुर्बानी नहीं। नंबर 4, मुकीम होना। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हाँ, अगर मुसाफिर मालदार है और कुर्बानी करता है तो उसको कुर्बानी करने का सवाब ज़रूर मिलेगा। नंबर 5, मुसलमान होना। गैर मुसलमान पर खा किसी मज़हब का हो, कुर्बानी वाजिब नहीं। हाँ, अगर कोई गैर मुसलमान अयाम कुर्बानी में मुसलमान हो गया और वो साहिब निसाब हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। नंबर 6, साहिब निसाब होना। लिहाजा फ़कीर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन अगर फ़कीर अपनी खुशी से कुर्बानी करे तो उसे सवाब मिलेगा। अगर किसी आदमी के पास निसाब की मिकदार रकम मौजूद हो मगर उस पर इतना कर्ज़ हो जो अगर वो अदा करे तो उसको साहिब निसाब होने से निकाल दे, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं। ख़ुलासा ये है कि हर आकल, बालग, आज़ाद, मुकीम, मुसलमान और साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी हर उस आकल, बालग, मुकीम मुसलमान पर वाजिब होती है जो नसाब का मालिक हो या उसकी मलकियत में ज़रूरत असलिया से ज़्यादा इतना सामान हो जिसकी मालियत नसाब तक पहुँचती हो और इसके बराबर हो। नसाब से मुराद ये है कि इसके पास 7.5 तोला सिर्फ सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर नकद रकम हो या ज़रूरत असलिया से ज़ायद इतना सामान हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। वाज़िया रहे कि ज़रूरत असलिया से मुराद वो ज़रूरत है जो इंसान की जान या इसकी इज़्ज़त व आबरू की हफाजत के लिए ज़रूरी हो। उस ज़रूरत के पूरा ना होने की सूरत में जान जाने या हत्ता के आबरू का अंदेशा हो, मसलन खाना पीना, रिहाइश का मकान, पहनने के कपड़े, अहले सनत व हरफत के औजार, सफ़र की गाड़ी सवारी वगैरह। नीज़ इसके लिए असूल ये है कि जिस पर सदका फ़ितर वाजिब है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। यानी नसाब के माल का तजारत के लिए होना या उस पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं। चूँकि नसाब के लिए ज़रूरत असलिया से ज़ायद माल का एतबार होता है, इसलिए याद रखना चाहिए कि बड़ी बड़ी देगें, बड़े बड़े फ़र्श, शामियाने, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, आम रिकॉर्डर, टेलीविज़न, VCR ये ज़रूरत में दाखिल नहीं। अगर इनकी कीमतें नसाब तक पहुँच जाएँ तो भी ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर किसी के पास माल तजारत मसलन शेयर्स, ज्वेलरी का काम, फ्रिज, गाड़ियाँ, पंखे वगैरह किसी तरह का माल हो और बक़दरे निसाब हो या इससे ज़्यादा हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई फ़कीर आदमी कुर्बानी के अयाम में से किसी दिन भी साहिब निसाब हो गया तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अगर कोई साहिब निसाब काफ़र कुर्बानी के अयाम में मुसलमान हो जाए तो उस पर कुर्बानी लाजम होगी। अगर औरत साहिब निसाब हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। बीवी की कुर्बानी शोहर पर लाजम नहीं, अगर बीवी की इजाज़त से कर ले तो हो जाएगी। बाज़ लोग नाम बदल कर कुर्बानी करते हैं, बावजूद ये कि दोनों मियाँ बीवी साहिब निसाब होते हैं। मसलन एक साल शोहर के नाम से, दूसरे साल बीवी के नाम से, तो इससे कुर्बानी अदा नहीं होती, बल्कि हर साहिब निसाब मियाँ बीवी पर इलादा कुर्बानी होती है। अगर बीवी का महर मोजल यानी उधार है जो शोहर ने अभी तक अदा नहीं किया और वो निसाब के बराबर है तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर महर मोजल यानी फ़ौरी तौर पर नकद है और निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा है तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर मुश्तरक कारोबार की मालियत तकसीम के बाद हर एक को बक़दरे निसाब या उससे ज़ायद पहुँचती हो तो सब पर ज़कात वाजिब होगी। अगर काश्तकार किसान के पास हल चलाने और दूसरी ज़रूरियात से ज़ायद इतनी जानवर हों जो बक़दरे निसाब हों तो उस पर कुर्बानी होगी। अगर वो जानवर निसाब की मिकदार के बराबर ना हो तो वाजिब ना होगी। अगर किसी के पास कुतुबखाना है और मतालिया के लिए कुतुब रखी हैं तो अगर वो ख़ुद तालीम याफ्ता नहीं और किताबों की कीमत निसाब तक पहुँचती हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। और अगर सूरत मज़कूरा में वो तालीम याफ्ता है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। हर सरकारी और गैर सरकारी मुलाज़म जिसकी तनख्वाह अखराजात निकालने के बाद निसाब की बक़दर या उससे ज़ायद बच जाए तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। ये था इसके वजूब और इसका निसाब और इसकी हकीकत।
جی ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو سیر حاصل معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔